हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस भैया पे। बहुत दिनों से वीडियोस जो है वो नहीं आ रही थी क्योंकि 67th बीपीएससी का मेंस चल रहा था और उसके कारण मैं वीडियोस वगैरह आपके लिए नहीं ला रहा था। दोस्तों, 67th बीपीएससी प्रीलिम्स की बात करेंगे हम लोग और इसमें आपको किस तरीके से अभी जो है नए पैटर्न के आधार पर तैयारी करना है, क्योंकि यूट्यूब्स पे और अन्य सभी माध्यम में आप देखते हैं अलग अलग सब चीज़ बताते हैं। लेकिन जो मैंने अनुभव किया है, जो मैं मेंस पेपर जब दे रहा था तो आसपास के जो लोग थे उन्होंने किस तरीके से तैयारी की है, कैसे उनका अप्रोच था, मैं कैसे तैयारी करता था, वो एक अलग डिफरेंट पाथ है जो कि आपको बताया नहीं जाता है। और जो व्यक्ति सफल होते हैं वो शायद ही कोई ऐसा हो जो सच बात आपको बताए। तो इस वीडियो में हम लोग उसी को बात करेंगे। और जो भी छात्र 68th बीपीएससी प्रीलिम्स में सफल होना चाहता है उसके लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको इसी तरीके से ही आपको तैयारी करना होगा। सबसे पहले एक बात तो समझ लीजिए कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपको मिले, तो इसके लिए सबसे पहले कोई शॉर्टकट तरीका आप नहीं अपनाएं, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो एक प्रोसेस है, जो एक पाथ है, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं 68 बीपीएससी, जिसमें लगभग अभी एक मंथ आपके पास है। और जो भी छात्र इसको ध्यान में रखकर तैयारी कर रहे हैं कि उनको 12 फरवरी का जो पेपर है उसमें किसी भी तरीके से सफल होना है, तो वो इस वीडियो को देखें। सबसे पहले तो निगेटिव मार्किंग जो है वो आ चुका है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि निगेटिव मार्किंग आया है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। देखिए, अब आपको जो है सबसे पहले तो तुक्का मारने का जो प्रथा है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तुक्का आप मत मारिए। अब आपको किस तरीके से अप्रोच करना है पढ़ाई में। सबसे पहले देखिए, बीपीएससी का जो मेन पिलर है, जो मेन स्तंभ है, वो है आपका हिस्ट्री, जिससे लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। मान लेते हैं 30 प्लस क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है करेंट अफेयर, इस बार 27-28 क्वेश्चन इससे भी पूछे गए थे। बिहार स्पेशल, जिससे 25 प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आपका जो है साइंस है, जिससे 30 क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। ठीक, इसको आपको पकड़ के चलना है। उसके अलावा पॉलिटी है और ज्योग्राफी है। पॉलिटी और ज्योग्राफी, पॉलिटी के लगभग आपको 11 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी में भी लगभग 13 प्लस क्वेश्चन थे, जिसमें आपको नेशनल और बिहार दोनों मिला के। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चंस का जो एक सिंबॉलिक था वो पूछा गया था। अब आपको पढ़ना कैसे है, किस तरीके से आपको इसको आगे ले जाना है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, जब आप क्या कीजिए, कोई सा भी एक बुक ले लीजिए। अगर आपके पास क्राउन है तो क्राउन बुक ले लीजिए बहुत अच्छे से। मैं पहले भी बोलता हूँ कि बीपीएससी के लिए क्राउन जो है एक नोवेल बुक है बीपीएससी की परीक्षाओं के लिए। आप क्राउन ले लीजिए, उसमें आप हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये सभी टॉपिक्स जो है उनको देखिए। और आप क्या कीजिए, जैसे आप हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए आप हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो आपको हिस्ट्री के मुगल साम्राज्य के सारे पॉइंट्स को क्या करना है, लिखना है और उसको बोल बोल कर पढ़ना है ना। क्योंकि अभी जिस तरीके से एक ट्रेंड चल रहा है कि छात्रों के अंदर जो ग्रुप डिस्कशन है वो ज़्यादा हो नहीं पाता है, तो आपको चीज़ें याद नहीं रहती है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, या तो आप ग्रुप डिस्कशन कोई एक आध बंदा पकड़ लीजिए। आप घर में रहते हैं तो किसी को पकड़ लीजिए, छोटे भाई को, बहन को, किसी को पकड़ लीजिए और उसके साथ उसको बोल बोल कर सुनाइए कि आपको ऐसे बोलना है या ऐसे करना है, या फिर ये ऐसे हुआ था मुगल काल में, शिक्षा का ये था, स्थापत्य कला में ये थे। इस तरीके से आपको उसको बोलना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि अब आपको जो है घटना चक्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। छात्र इसी को नहीं करते हैं जिनका सफल नहीं हो पाते हैं। घटना चक्र लेना है। अगर आप नहीं ले सकते तो मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम आईएएस भैया पे आपको ये मिल जाएगा। घटना चक्र लीजिए। और हिस्ट्री में आपने मुगल काल पढ़ा है तो मुगल काल के सारे क्वेश्चंस जो उसमें पूछे गए थे
उसको आपको सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और उसको 2 बार 3 बार सॉल्व करना है ताकि आपको दोबारा उस पे आने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो भी टॉपिक आप हिस्ट्री में पढ़े उसके घटना चक्र से उस टॉपिक्स के क्वेश्चंस को ज़रूर करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे साथ आसपास में जितने भी छात्र थे उन्होंने जो बताया है और मैं भी जिस तरीके से पढ़ता हूँ लगभग सभी का सिमिलरिटी था। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप मान के चलिए। अगर नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप लिख के ले लीजिए, ठीक। उसके बाद आइए करंट अफेयर। करंट अफेयर में आप क्या करें, देखिए बच्चों, करंट अफेयर में बिहार के लिए सबसे अच्छी बुक मुझे जो लगती है इडुटेरिया लगती है या फिर आप स्पीडी। इस दोनों को, बिहार स्पेशल करंट अफेयर और जो लोकल नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है, इस दोनों में से कोई सा भी आप बुक खरीद लीजिए और उसको एक एक लाइन स्कैन करना है और इतने अच्छे तरीके से उसको पढ़ना है। रोज़ एक जो होता है ना पैटर्न फिक्स कर लीजिए कि आज हमको सम्मेलन पढ़ना है, आज हमको सूचकांक पढ़ना है, आज हमको ये पढ़ना है और जो भी टॉपिक्स है उसको 10-12 दिन में कवर करके और उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़िए, इतना बार उसको एक दिन में रिवाइज कर जाइए, 8-10 बार उसको एक दिन में रिवाइज कर जाइए कि आपको दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद आते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में आप हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री आप लूसेंट से पढ़ें। लूसेंट का जो बिहार स्पेशल का पतला सा आता है जिसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़ डालिए, स्कैन कर डालिए। 30 पेज में हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है और उससे लगभग आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इन डिटेल अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है बिहार का तो क्राउन का बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, क्राउन से ज्योग्राफी और पॉलिटी और अन्य सभी जो चीज़ें हैं बिहार के बारे में वो आप पढ़ लीजिए क्राउन के बुक से, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आ जाते हैं साइंस पे। साइंस के लिए मैं बोलूँगा बच्चों आप क्या कीजिए, लूसेंट जो पतला वाला जो लूसेंट आता है ना जिसमें सारा चीज़ दिया है उसको पढ़ लीजिए और साथ में आप घटना चक्र, घटना चक्र सारे टॉपिक्स, फिजिक्स में 5 चैप्टर है, कौन सा, ध्वनि, तरंग, प्रकाश वाले जो चैप्टर है, उसके अलावा ऊष्मा चैप्टर है, उसके बाद मात्रा के बीमाएँ है उसको पढ़ लीजिए। बायोलॉजी में प्रोटीन्स, एंजाइम, कोशिका, सेल, ये सारा चीज़ को पढ़ डालिए आप। पॉलिटी में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उसके अलावा पंचायती राज, इसको पढ़ डालिए, इसी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी का इन डिटेल आपको जो है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूँ, वहाँ पे चाहे आप इडुटेरिया का करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें भी दिया हुआ रहता है। तो ज्योग्राफी में आप वहाँ से पूरा चैप्टर, पर्वत, पहाड़, पठार, जल संसाधन, खनिज संसाधन, ये सारा चीज़ है, आपको उसे पढ़ना है और साथ में आपको घटना चक्र से क्वेश्चन बनाना है। देखिए ये मेरा भी है और जितने भी हमारे आसपास में, लगभग मेरे आसपास में 7-8 ऐसे बच्चे थे जो कि यूपी से थे और उन सभी ने बताया कि भैया हम ऐसे पढ़ाई करते थे, ऐसे हमारा जो है सिलेक्शन हुआ है। देखिए कट ऑफ तो क्या जाएगा नहीं जाएगा वो बात की बात है, लेकिन आप उस लेवल पर पहले पहुंचिए। शॉर्टकट मारिएगा तो ज़िंदगी में कभी आपको बीपीएससी का सफलता नहीं मिलेगा, ये लिख के ले लीजिए। धन्यवाद।